कहते हैं कि जय बोलने के 3 फायदे। क्या 3 फायदे? तो सबसे पहला फायदा नंबर 1, कहा गया है कि जय इतनी जोर से बोलो कि आपकी नाभि स्थल हिल जाए। क्यों हिले? क्योंकि शरीर की जितनी बीमारियां होती हैं, शरीर के जितने रोग होते हैं, वो कहाँ होते हैं? नाभि के आसपास। तो जब आप जोर से जय बोलते हो तो बीमारी क्या हो जाती है? शरीर के बाहर। अब जिसको बीमारी भगाना हो तो जोर से बोलना, और जिसको नहीं भगाना हो तो मत बोलना है। ये फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, कि जितनी जोर से जय बोला जाता है और जितनी दूर तक जय घोष की गूंज जाती है, उतनी दूर का वातावरण पवित्र हो जाता है, उतनी दूर का वातावरण नकारात्मकता से हट जाता है, सकारात्मकता वहां प्रवेश करती हुई चली जाती है। ठीक है ना? तो आपको वातावरण को सकारात्मक बनाना या नकारात्मक, अभी आपको सोचना है। जितनी जोर से बोलोगे उतनी दूर का वातावरण क्या हो जाएगा? सकारात्मकता से। तो कितनी जोर से बोलो? बस इतनी जोर से बोलो कि अपनी आवाज अपने घर तक चली जाए। भाई अपने घर तक का वातावरण क्या हो जाए? सकारात्मक हो जाए। तो फिर क्या बचा? कुछ बचता है क्या? तो आप कहेंगे साहब हमारा घर तो दूर है। तो भाई माइक लगा, इतनी जोर से तो बोलो कि आपकी आवाज काय में आ जाए, माइक में आ जाए। तो माइक से आपके घर तक तो चली जाएगी कि नहीं जाएगी? चली जाएगी ना। अच्छा बहुत दूर है, नहीं जाएगी तो फिर मोबाइल पे लेके जोर से बोल देना, तब तो जाएगी। विज्ञान का युग है, आज असंभव कुछ भी नहीं है। और तीसरा फायदा क्या? तो सत्यनारायण की कथा होती कि नहीं होती आपके यहाँ? होती है। तो सत्यनारायण की कथा में कौन से शंख का इंतजार करते हैं? कि बोले 5वां शंख बजे तो चले, प्रसाद मिलेगा। जब तक 4 शंख होते तब तक घर से नहीं निकलते, है ना? और 5वां हो जाए तो बोले चलो अब आरती होने वाली है, प्रसाद मिलेगा। तो जब आप जोर से जय बोलते हो तो आजू बाजू वालों को भी ये होगा कि चलो प्रसाद का नंबर। लोग जोर से जय बोल रहे हैं और आपके कारण किसी को कथा सुनने को मिल गया, तो क्या होगा? उसका पुण्य किसको मिलेगा? जिसने जय बोला, क्योंकि आपके कारण वो कथा में आया। ठीक है? तो जय बोलने के 3 फायदे समझ में आए कि नहीं आए? स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ देवोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति
विषम संसार संज्ञकम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ महोदेवी महादेवी सन्ध्ये विन्ध्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम सर्वेषां स्वस्तिं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु। यथा सुवञ्जनयञ्जिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन वातल भूरि निदान। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस कण में संव्याप्त हमारी आराध्य सत्ता परम पूज्य गुरुदेव भगवान, परम वंदनीय माता जी, देव माता, वेद माता, विश्व माता, माँ गायत्री की सूक्ष्म एवं कारण चेतना की इस पावन उपस्थिति में आज के इस पावन 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के द्वितीय दिवस के सायंकालीन सभा इस पावन कथा के माध्यम से आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जब मुझे ये पता चला तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा। क्या पता चला कि साहब आज चतुर्थी का व्रत है इसलिए कोई नहीं आएगा। मणिशंकर जी ने बताया इसलिए भाई साहब एक दिन पहले एक यात्रा कर ले। क्यों? जिस दिन व्रत होता है उस दिन भगवान का काम नहीं किया जाता क्या? बोलिए ना, उस दिन तो और ज्यादा किया जाता है। तो आज चतुर्थी का नाम लिया और हम थोड़ा कल की उपस्थिति के 2% भी नहीं है। बोले कल तो थे लेकिन आज क्या है? चतुर्थी है, इसलिए हम क्या हो गए? अब कैसा व्रत करते मुझे तो नहीं मालूम। मुझे व्रत के नाम से मेरे यहाँ का व्रत याद आ गया। आपके यहाँ कैसा होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ कैसा होता ये मुझे पता है। बता दूं है कि जिस दिन हमारे यहाँ कथा हो तो उस दिन शाम से टेंशन शुरू हो जाता कि कल क्या है? कथा है। दूध वाले भैया 1 किलो दूध जरा ज्यादा दे जाना क्योंकि कल उपवास है। क्या है? उपवास है। क्या है? कल उपवास। सुबह जैसे भी अच्छा बाजार जा रहे हो
कुछ फल फूल लेते आना, क्योंकि आज उपवास है। जैसे 11 बजा तो बोले कुछ व्रत का सामान, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बना लो, क्योंकि आज उपवास है। जैसे दोपहर के 3 बजे सोई बहू को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? है बहू बोलते हैं? अरे लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? नाम लेके बोलते हैं। बेटा, अरे आज तो बहुत थक गए रे, थोड़ी कप चाय पिला दे, क्योंकि आज जैसे शाम के हुई तो बोले कुछ आलू की चिप्स, कुछ साबूदाने की पापड़, कुछ आम के पापड़ बना ले, क्योंकि आज आदमी सुबह से लेकर रात तक खाता है और फिर भी कहता है उपवास। भाइयों बहनों, हमने या तो उपवास का ही बर्बाद कर दिया, उपवास का नाम ही बेकार कर दिया। उप का मतलब छोटा और वास का मतलब निवास, अर्थात जिस दिन उपवास होता है उस दिन मशीन को रेंट दिया जाए और भगवान के साथ निवास किया जाए, इसका नाम था उपवास। है कि मशीन को रेंट दे दिया जाए और भगवान के साथ निवास कर लिया जाए। आज पूरे दिन केवल भगवान को याद करेंगे, रोज तो नहीं कर पाते पर एक दिन तो। इसका नाम क्या था? उपवास। लेकिन हमने तो क्या करा है? अभी बहन जी कह रही थी यहाँ कि हम तो दिन भर पानी भी नहीं पिएंगे, तारा निकलने के पहले जय तारे के समय पानी पी लिया, अब तारा देख करके चौथ का पूजन करके क्या करेंगे? जल पिएंगे, निराहार है। तो भाइयों बहनों, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? हम तो रोज ऐसा करते, रात में 8 बजे खा के सोते हैं तो फिर दूसरे दिन 12 बजे खाते। अब हमने भी सुबह से पानी चाय पी ली, बोले सूरज ना निकलने पाए इसके पहले खा लो और शाम को फिर खा लेंगे। है? अच्छा, एक चीज और बताओ, आज किसका व्रत कर रहे हो? काय का व्रत है? गणेश चतुर्थी है। गणेश जी का ही होता चौथ में, तो पूजन किसका होगा? गणेश जी की चौथ है ना। अब गणेश का मर्म समझ में आया क्या? अब आपने गणेश की चौथ का व्रत तो कर लिया, लेकिन गणेश जी समझ में आई कि नहीं आए? पहले तो ये समझना होगा कि गणेश जी हमारी समझ में आए कि? अच्छा, गणेश जी को कितने लोगों ने देखा? गणेश जी की चलो मूर्ति कितने लोगों ने देखी? सबने देखी। कैसी है गणेश जी की मूर्ति? है? गणेश जी के मुंह पे बड़ी सारी सूंड है और कान कितने बड़े बड़े, बढ़िया सूपे के बराबर के कान है। मुंह छोटा सा और मुंह पर भी ढक्कन है ना। और पेट इतना बड़ा है। अब गणेश के मर्म को यदि समझने का प्रयास करें, गणेश जी कहते हैं कि मुंह पर सूंड लगी हुई है, अर्थात गणेश जी की नाक कितनी लंबी है, अर्थात व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? लंबी नाक वाला है, जो आत्मसम्मानी हो, जिसको अपने आत्मसम्मान और आत्मगौरव से प्रेम हो, उसका नाम गणेश है। कैसा हो? लंबी नाक का हो, ठीक है। और दूसरा मुंह पर सूंड है तो क्या है? बोलो कम। गणेश जी क्या कहते हैं? बोलो कम। और सूपे जैसे कान हैं तो सुनो ज्यादा। और हम क्या करते हैं? हम सुनते कम हैं और बोलते। अब गणेश जी प्रसन्न होंगे क्या? जब तक चित्र का चरित्र हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक हमें पूरा लाभ नहीं।
तो हम गणेश जी की चौथ का पूजन कर रहे हैं तो हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। क्या कि हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। और फिर कहा कम खाओ गम खाओ। भाई सुना, हमारे मुंह पे ढक्कन लगा दे और फिर कहे खाओ, तो खाया जाएगा क्या है? तो गणेश जी के मुंह पर भी तो लगी हुई है लंबी सूंड, वो कहती है कि कम खाइए। क्या करिए? कम खाइए लेकिन गम खाइए। और आज का आदमी तो बोले खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना, तो अब हमने ठीक गणेश जी से उल्टा किया है। अब आप कथा सुन लो। कथा का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। कथा का मतलब कहानी। लेकिन उस कहानी के अनुरूप हमारा जीवन बना कि नहीं बना? क्योंकि हमारे यहाँ कथा का बड़ा संसार भरा हुआ है। कथा का संसार भरा हुआ है। हमारे यहाँ जितने दिन हैं उतनी कथा है ना। जितने दिन उतनी कथा, जितनी तिथि उतनी कथा। रविवार है तो किसकी कथा है? सूर्य भगवान की कथा। सोमवार को शंकर जी की कथा, मंगलवार को हनुमान जी की कथा, बुधवार को गणेश जी की कथा, गुरुवार को है बृहस्पति देव की कथा, शुक्रवार को तो उसको तो बेचारे को ओवर टाइम करना पड़ता। इतने सारे देवताओं ने कब्जा मार रखा है। संतोषी माता से लेकर वैभव माता, लक्ष्मी माता और पता नहीं कितने सारे देवी देवताओं ने शुक्रवार पर कब्जा कर रखा। और शनिवार को शनिदेव की कथा, फिर आ गए रविवार। जितने दिन उतनी कथा और जितनी तिथि उतनी कथा। एकम को एकम की कथा, दूज को भाई दूज की कथा, तीज को हरतालिका तीज की कथा, चौथ को गणेश चतुर्थी की कथा, पंचमी को ऋषि पंचमी की कथा, छठ को हलष्टी की कथा, सप्तमी को सिली सप्तमी की कथा, अष्टमी को दुर्गाष्टमी की कथा, नवमी को रामनवमी की कथा, दसवीं को विजयादशमी की कथा, 11 को एकादशी व्रत कथा, 12 को द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा, 13 को प्रदोष व्रत कथा, 14 को नरकासुर की कथा। अब बचा अमावस्या और पूर्णिमा, तो बोलो सत्यदेव भगवान की, सत्यदेव की कथा। जितनी तिथि उतनी कथा, जितने दिन उतनी कथा, जितनी तिथि उतनी कथा। और हर कथा में एक ही चीज लिखी है। क्या लिखा है? कि जो भी इस कथा को एक बार करता है, सुनता है, तो इस संसार के सारे सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो यहाँ कितनी कथा सुन करके बैठे हो? है? कितनी कथा सुन करके बैठे हो? हजार हजार तो बैठे ही होंगे। कुछ अपने घर में, कुछ पड़ोसी के घर में, कुछ मोहल्ले में, कुछ गांव में, तो हजार हजार तो बिल्कुल हजार हजार कथा सुन करके बैठे हैं। लेकिन हमारी व्यथा मिटी क्या? अगर नहीं मिटी है तो सुनो इसकी